हम इंसान थे मगर हमने अपने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। देखो हमें क्या बना दिया गया। क्या तुमने सुना? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ लोगों को बंदर बना दिया गया है। अल्लाह की कसम ये सच है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये सच है? हाँ, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी। उन्होंने हफ्ते के दिन शिकार किया, हालांकि उन्हें इससे मना किया गया था। अल्लाहु अकबर। नाफरमानी इंसान को जानवर बना देती है या शायद दिलों को पत्थर बना देती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के कुछ लोग समंदर के किनारे एक इलाके में आबाद थे जिसे एला कहा जाता था। उनकी तादाद तकरीबन 70 के करीब थी। ये लोग अल्लाह तबारक व ताला के फरमाबरदार थे और अल्लाह ताला ने भी उन पर अपनी नेमतों के दरवाजे खोल रखे थे। क्योंकि ये बस्ती समंदर के किनारे थी, इसलिए अल्लाह का उन पर एक ख़ास करम यह था कि साहिल के करीब बेशुमार मछलियाँ आती थीं। यूं लगता था जैसे समंदर खुद रिस्क लेकर उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ हो। वो लोग उन मछलियों से तजारत करते और उनकी ज़िंदगी खुशहाली से भर जाती। घर आबाद, दिल मुतमईन और रोज़ी में बरकत। लेकिन याद रखिए, जब अल्लाह नेमत अता करता है तो वो बंदों को आजमाता भी है और बाज़ औक़ात खुशहाली के दिन ही इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाते हैं। जब ये कौम अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आई। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दीजिए कि वो हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। शहर एला में रहने वाले बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन इबादत के लिए ख़ास करने और उस दिन तमाम दुनियावी मशागिल तर्क करने का हुक्म दिया। नीज़ उन पर हफ्ते के दिन शिकार हराम फरमा दिया। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश का इरादा फरमाया तो हफ्ते के दिन दरिया में कसरत से मछलियाँ आती और ये लोग उन्हें पानी की सतह पर देखते थे, जबकि इतवार के दिन मछलियाँ नहीं आती। भाइयों, ज़्यादा मछलियाँ तो हफ्ते के दिन ही आती हैं, लेकिन अल्लाह ने मना किया है कि सबके दिन हाथ मत लगाना। हम क्या शिकार करें? शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। तुम्हें मछलियां पकड़ने से मना किया गया है, लिहाजा तुम ऐसा करो कि दरिया के किनारे बड़े बड़े हौज बना लो और हफ्ते के दिन दरिया से उन हौजों की तरफ नालियां निकाल लो। यूं हफ्ते के दिन मछलियां हौज में आ जाएंगी और तुम इतवार के दिन उन्हें पकड़ लेना। इस तरह लोगों ने अल्लाह के हुक्म से बचने के लिए एक चाल चल दी। सुनो दोस्तों, हम आज रात अपने जाल बिछाएंगे। हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, हम बस अक्लमंदी से काम लेंगे। जुमे को हम दरिया के किनारे बहुत से गड्ढे खोदेंगे। हफ्ते की सुबह हम दरिया से उन गड्ढों तक नालियां बनाएंगे जिन नालियों के जरिए पानी के साथ आकर मछलियां गड्ढों में कैद हो जाएंगी और इतवार के दिन हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। वो समझे कि वो नाफरमानी नहीं कर रहे, मगर दर हकीकत वो आजमाइश में मुब्तला हो गए। इस तरह एक अरसे तक ये लोग इस फेल में मुब्तला रहे। उनके इस अमल की वजह से इस बस्ती में बसने वाले अफराद 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। एक गिरोह वो लोग थे जो हफ्ते के दिन मछली के शिकार से बाज रहे और शिकार करने वालों को मना करते थे। दूसरा गिरोह वो खताकार लोग थे जिन्होंने हुक्म इलाही की मुखालफत करते हुए हफ्ते के दिन मछली का शिकार किया। और तीसरा गिरोह उन लोगों का था जो नाफरमान लोगों को बार बार इस्लाह करके दुरुस्त करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो उन लोगों से नफरत करके खामोशी इख्तियार करते थे, क्योंकि वो उन्हें नसीहत करते करते थक चुके थे। जब मछली का शिकार करने वाले लोग इस अमल से बाज ना आए तो मना करने वाले गिरोह ने उनसे कहा, अब से हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा क्योंकि तुमने अल्लाह के हुक्म की इताअत नहीं की। उसके बाद उन्होंने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार खींच दी। मना करने वालों का एक दरवाजा अलग था जिससे वो आते जाते थे और खताकारों का दरवाजा जुदा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन खताकारों पर लानत की तो एक रोज मना करने वालों ने देखा कि खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला। उन्होंने ख्याल किया कि शायद आज शराब के नशे में मदहोश हो गए होंगे। चुनाचे उन्हें देखने के लिए दीवार पर चढ़े तो देखा कि वो बंदरों की सूरतों में मस्क हो चुके थे। अब ये लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़े सूंघते थे।
मगर ये लोग बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन लोगों ने बंदर बन जाने वालों से कहा, क्या हमने तुम्हें इससे मना नहीं किया था? उन्होंने सर के इशारे से कहा, हाँ। 3 दिन के बाद वो सब हलाक हो गए और मना करने वाले लोग सलामत रहे। बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दौरान कुछ भी खा पी न सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सबके सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गुरोह हलाकत से महफूज रहा और दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। इससे मालूम हुआ कि शैतानी चालबाजियों में पड़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है, और अल्लाह के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें वो किस तरह होलनाक अज़ाबे उलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नीस्त वो नाबूद हो जाते हैं और अजाब नार में मुब्तला हो जाते हैं। हम इंसान थे मगर हमने अपने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अब हम बस आने वालों के लिए एक इबरत का निशान है। यहाँ एक अहम बात काबिल तवज्जो है। हदीस शरीफ में है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या बंदर और खिंजीर मस्कशुदा लोग हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी कौम को हलाक करके या किसी कौम को अजाब देकर उसकी नस्ल नहीं चलाई। और बंदर और खिंजीर तो उनसे पहले भी मौजूद थे, लिहाजा मौजूदा बंदर उस कौम की औलाद में से नहीं, क्योंकि वो कौम तो फना कर दी गई थी। नाजरीन, पिछली उम्मतों के वाकयात हमने सुन रखे हैं कि कैसे वो अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करते थे और किस तरह वो अजाबे उलाही का निशाना बनते रहे। कितने ही ऐसे वाकयात हम रोज पढ़ते हैं, फिर भी हम इससे नसीहत हासिल नहीं करते और अल्लाह ताला की नाफरमानी में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त होता है। नाफरमान और सरकश लोगों के लिए जब अजाबे उलाही का फैसला हो जाए तो अल्लाह के हुक्म से पूरी कौम इसी तरह हलाक हो जाते हैं जैसे बनी इसराइल के ये 12,000 लोग हलाक हुए और आने वाले लोगों के लिए निशाने इबरत बन गए।